जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एडवर्ब के सम रूल्स पे। ठीक है, कुछ रूल्स पे बात करते हैं जो एडवर्ब्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइए हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है एल्स के बाद बट का प्रयोग करें, अर्थात जब भी एल्स आएगा उसके बाद बट का प्रयोग करना है, और रैदर, अदर या अदरवाइज के बाद देन का प्रयोग करना है। रैदर, अदर एवं अदरवाइज के बाद हमको किसका प्रयोग करना है? देन का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, आई वुड रैदर डाई देन बेग। तो देखिए, रैदर के बाद आपका किसका यूज किया गया है? देन का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस दिया हुआ है इट इज नथिंग एल्स देन सीयर फुलिशनेस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है नथिंग एल्स, देन दिया हुआ है, तो देन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग देन का प्रयोग नहीं करेंगे, बट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बट का प्रयोग करना है, देन का नहीं। अगला दिया हुआ है राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड। देखिए, अदर के बाद आना चाहिए आपका देन, तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बट, तो हम क्या करेंगे? बट को हटाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ। तो ध्यान दीजिए, एल्स के बाद आपका एक्सेप्ट नहीं आएगा, बट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बट का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला रूल दिया हुआ है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं एडवर्ब सेल्डम, नाउवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली के अर्थ नकारात्मक होते हैं और इनका प्रयोग किसी दूसरे नकारात्मक शब्द के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये निगेटिव में होते हैं और इनके साथ कोई भी निगेटिव सेंटेंस वर्ड का यूज नहीं करना है। जैसे देखिए, आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब नोबडी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, नोबडी की जगह पे हम लोग एनीबॉडी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एनीबॉडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबॉडी। अगला दिया हुआ है शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। नथिंग अबाउट मी नहीं होगा, एनीथिंग अबाउट मी। तो देखिए, हार्डली के बाद नथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? एनीथिंग आएगा। एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में दिया हुआ है आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी। समबडी का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, एनीबॉडी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एनीबॉडी। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे रूल नंबर 3 देखते हैं, क्या है हमारा रूल नंबर 3। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3 में क्या है? निगेटिव शब्द जैसे नॉट, नेवर का प्रयोग डिनाई, डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू, बोथ के साथ ना करें। ध्यान दीजिए, निगेटिव शब्द नॉट और नेवर का प्रयोग हम लोगों को इनके साथ नहीं करना है। ठीक है, चलिए जैसे दिया हुआ है सेंटेंस में शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग। तो देखिए, यहाँ पे डिनाइड है, क्या है? डिनाइड दिया हुआ है, तो डिनाइड के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। तो यहाँ पे बोथ ऑफ अस नहीं होगा, नाइदर ऑफ अस होगा। क्या होगा? नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर। अगला दिया हुआ है अनलेस, अनलेस ही विल नॉट कम आई विल नॉट गो। अब देखिए, अनलेस है, अब इसके साथ आप निगेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। ठीक, चलिए
आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 में देखते हैं एडवर्ब जो एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जाता है। एज का प्रयोग निम्न वर्ब के साथ किया जाता है, जैसे रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, व्यू हो गया, नो हो गया। ठीक है। एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ ना करें, जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इन सब के साथ हम लोग एज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, तो यहाँ पे आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर होगा। क्या होगा? एज माई ब्रदर। हम लोग यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एज माई ब्रदर। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, डिफाइंड के बाद हम लोग एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एज का प्रयोग। तो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। देखिए तीसरे सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं, शी इज कंसीडर्ड, शी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो शी इज कंसीडर्ड, एज का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, एज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कंसीडर्ड के साथ हम लोग एज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं रूल नंबर 4। चौथे सेंटेंस में देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 4 में, द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। कॉल्ड हिम स्टूपिड, एज स्टूपिड नहीं करते हैं। ठीक है। अगला दिया हुआ है, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर। तो ध्यान दीजिए अपॉइंट के बाद हम लोग एज का प्रयोग नहीं करते हैं, अपॉइंट के बाद हम लोग एज का प्रयोग नहीं करते हैं। ही थिंक्स हर एज अ फुल, तो यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 5 क्या दिया है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में दिया है, वाक्य में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और फिर सब्जेक्ट का। वाक्य में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और फिर सब्जेक्ट का। जैसे सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, ऐसा नहीं होगा। सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली। अगला दिया हुआ है, नेवर आई विल गो देयर, तो नेवर शैल आई गो देयर होगा, नेवर शैल आई गो देयर। अगला दिया हुआ है, नो सूनर शी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे नो सूनर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ध्यान दीजिए, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है हार्डली शी हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। तो हार्डली हैड होगा, हार्डली हैड शी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। देखिए वाक्य में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो वही चीज़ें हो रही हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सो क्विकली शी रैन दैट शी ओवरटुक हर फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, सो क्विकली डिड शी रैन दैट शी ओवरकम हर फ्रेंड्स। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लेके जाएंगे। 6 नंबर देखिए, हिज वाइफ कम्स हियर एंड सो डज ही, ये आपका सही है। ही डज नॉट नो एनीवन हियर एंड नाइदर डू आई, तो यहाँ पे ये सही है आपका। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में एडवर्ब को
एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या होता है, टू एंड एज वेल का प्रयोग बिसाइड्स, इन, एडिशन टू, एल्सो के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एल्सो का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं करना चाहिए। एल्सो का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू या एज वेल। ही फाउंड हर बैग एंड मनी टू या एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 7 क्या है। रूल नंबर 7 में कह रहा है सेल्डम आर नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल आर नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, परंतु सेल्डम आर एवर या लिटिल आर एनीथिंग कहना गलत होगा। ठीक है, जैसे देखिए ही सेल्डम ओवर नेवर, ही सेल्डम आर नेवर गोज टू सी मूवीज, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं रूल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। रूल नंबर 8 देख लीजिए, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, साउंड हो गया, एम लुक हमारे पांचों इंद्रियों से संबंधित होते हैं। इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई लुक ऑनेस्ट, ऑनेस्टली नहीं, आई वर्क ऑनेस्टली, आई वर्क ऑनेस्टली, I felt bad, I sing badly, कुछ अन्य वर्ब्स जिनके साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे बी हो गया, बिकम हो गया, टर्न हो गया, गेट हो गया, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, इनके साथ हम लोग एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गॉट एंग्री, तो ये एडजेक्टिव है। आइए देख लेते हैं रूल नंबर 9 क्या है। रूल नंबर 9 में दिया हुआ है मैनली, मास्टरली, स्लोवेनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली, ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ly में अंत होने की वजह से हम इन्हें एडवर्ब मानने की भूल कर बैठते हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे he behaved friendly, ये गलत है। he behaved in a friendly manner, तो कुछ ऐसे एडवर्ब एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में ly आता है और हम उसे क्या मान लेते हैं, एडवर्ब मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आगे आप लोगों को दिया हुआ है स्पॉटिंग एरर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।